अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगी थी, तो ये एक नया स्कार्फ़ मुझे मिला। ये मैंने सेंसबरी से लिया था, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको दिखा ही दूँ, क्योंकि ये अभी भी सेल में है। 50% सेल है इस पे। अगर इसी में ग्रे कलर में लेना है तो इस पे है 70% सेल, तो वो 3 पाउंड का आएगा और ये 5 पाउंड का आएगा। पहले मैंने शीन से लिए थे, वो सर्दियों के समझ के लिए थे, लेकिन गर्मियों के निकले, तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरे पास जो सर्दियों वाले स्कार्फ़ है ना, वो भी हो ही गए हैं। लेकिन सर्दी जा रही है और स्कार्फ़ मुझे सर्दियों वाले मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीज़न में यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो स्कार्फ़ है ना, इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, काफ़ी वार्म टाइप का है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जो गोरे स्कार्फ़ लेते हैं वो बहुत बारीक से होते हैं, तो वो फिर ना सर पे आते हैं ना गले में आते हैं और हमें सर पे लेना होते हैं, इसलिए उनकी चौड़ाई का होना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पता नहीं अभी देखें आपका मंथ कौन सा जा रहा है और सर्दी जो है ना अभी आके और बढ़ रही है। तो बाहर अच्छा खासा कोहरा पड़ा हुआ था, यानी कि आइस काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी बस में आई थी और इस टाइम ऐसा होता है कि हाथ जो है ना वो फ़ील नहीं हो रहे होते, बल्कि कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा होता, ना ही लिप्स, ना ही आँखें, ना ही फेस और ना ही हाथ फ़ील हो रहे होते हैं। हीटिंग क्योंकि ऑलरेडी ऑन होती है, तो फिर आते ही पहला काम ये करना होता है कि हीटर के साथ लग के खड़ी हो जाती हूँ, तो यहाँ मैंने फ़ायर ऑन करके उसके ऊपर हाथ जो है ना वो अच्छे खासे सेक लेने होते हैं कि कोई काम करने के काबिल हो। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने से पहले ही मैंने ऑमलेट का सामान जो था वो बना के रख दिया था, बिल्कुल रेडी था, क्योंकि वापस आने के बाद ऐसा होता है कोई 30 मिनट तक तो मेरे हाथ ही मैं फ़ील नहीं कर सकती, इतने ठंडे होते हैं। तो फिर काटना तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने सारा सामान ऑमलेट का तैयार करके रख लिया था और अभी बस मैंने फ़ायर ऑन की है। थोड़े से हाथ पहले सेकूँगी, थोड़े से रेडिएटर के साथ और थोड़े मैंने फ़ायर के ऊपर, और फिर मैंने काम जो है वो शुरू कर देना है। लास्ट वीडियो को ही थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हस्बैंड वाइफ की बातों के ऊपर ही। तो हर एक को पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपको ये पता है कि आपके पेरेंट्स किस तरह से आपकी बात मानते हैं या आपके बहन भाई कौन सी बात किस तरह से मानते हैं, आपको उनका आइडिया है ना, सेम इसी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके जो हस्बैंड है ना वो किस तरह से बात मान सकते हैं, वो भी बगैर लड़ाई किए। कुछ प्यार से मान जाते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करके मान जाते हैं, कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव होके भी मान जाते हैं, लेकिन उसमें लड़ाई नहीं आती, हर एक का अपना अंदाज़ होता है। तो बेसिकली ये कि जो हस्बैंड टाइप मखलूक होती है ना, इनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वक्त के साथ साथ आप समझ ही जाते हैं कि इसको कौन सी बात जो है ना वो किस तरह से आप समझा सकते हैं। ये बात मैं इसलिए आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए। तो जब तकरीबन साल को होता है ना, मुश्किल से मैं साल गुजारती हूँ, उसके बाद मेरा दिल करना शुरू हो जाता है कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ किसी न किसी तरह से। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली मेरे लिए। तो यहाँ पे बात आती है कि हस्बैंड को किस तरह से मनाना है, तो इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक है ना वो भी रखा है कि इनको मनाना किस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग तो फ़ौरन ही मान जाते होंगे कि हाँ तुम मेके चली जाओ, उसके लिए मैं खुद तुमको छोड़ के आता हूँ अपने हाथों से कि चलो कुछ दिन तुम ही रह ही लो। लेकिन मेरी तरफ बात थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इनका मानना होता नहीं है कि मैं ना ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि 3 साल बाद जाना होता है, वो भी मैंने रोना पिटना डाल के जाना होता है कि मुझे जाना ही जाना है, बहुत टाइम हो गया। हालांकि मेरा जो मेका है वो उस तरह से नहीं है जितना बाकी लोगों का होता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर इसलिए भी थोड़ी सी मुझे समझाने में मुश्किल होती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंट माहौल चाहिए है, चेंज चाहिए होता है, तो फिर मेरा भी जाने को दिल करता है। तो इस वजह से थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, अभी मैं किस तरह से बना रही हूँ कि जब से लिंजी की सेल लगी थी तब से मैंने जूते लेना शुरू कर दिए। वो मैंने अपने लिए भी लिए थे, लेकिन उनमें से क्योंकि ज़्यादा लेती हूँ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी कज़न्स के लिए भी साथ रख लेती हूँ कि चलिए वो भी बीच से ले लेंगी जो उनको पसंद आए। और फिर मैंने जो ये बूट से चीज़ें ली थी, सेल थी, तब मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ चीज़ें जो थी ना वो ले ली थी आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर अभी जो कुछ दिन पहले मैं टीके मैक्स गई थी, वहाँ से भी मैंने अपने भाई के लिए कार्डिगन ले ली थी। और आज की वीडियो में आगे जाके आपको फिर से 2-3 चीज़ें दिखाती हैं जो कि मैंने पाकिस्तान के लिए ली हैं। तो मैं जब इस तरह से चीज़ें लेना शुरू कर देती हूँ तो फिर मुझे बार बार पूछेंगे तो सही ना कि तुम क्यों चीज़ें ले रही हो पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान जाना है किसी ने, तुमने जाना है, कुछ करना है, मतलब थोड़ा सा ना उनको आपने स्टार्ट करना है। मैं इस तरह से कर रही हूँ कि अभी मैं उनके सामने टिकटें भी चेक करती रहती हूँ कि हाँ कौन से महीने मुझे जाना चाहिए, कौन सी सस्ती पड़ेगी। तो बस इस तरह से है कि उनके सामने ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, एक दिन खुद ही थक हार के मुझे कह देंगे तुम खुद ही चली जाओ, मैं इधर ही रह लूँगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो खुद ही किसी दिन कह दे, मुझे ज़्यादा मिन्नतें तरले ना करना पड़े कि मैंने पाकिस्तान जाना है। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना मैं इकट्ठी कर रही हूँ।
चीज़ें मैं पाकिस्तान के लिए ले रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अभी जा रही हूँ, जाऊँगी इंशाल्लाह इसी साल, उम्मीद यही है। लेकिन मैं इस साल के एंड में जाऊँ, कंफर्म नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात कि अभी तो हस्बैंड से मैंने बात भी नहीं की, माने भी नहीं है। और जब वो मान जाएंगे फिर टिकट कहीं होगी जाके, तो फिर कंफर्म होगा कि मैं कब जा रही हूँ। लेकिन मनाने का तरीका ये है कि मैंने उनको इसी तरह से मनाना है, मानना आसान हो जाएगा। अगर मैंने डायरेक्ट बात की ना कि मुझे फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन जाना है और पाकिस्तान जाना है, तो फिर बात जो है ना वो संभलने की बजाय बढ़ सकती है। तो आप देखें कि आप अपने जो स्पाउस है ना उसको किस तरह से मना सकते हैं। हर एक का अपना अंदाज़ होता है, तो उसी तरीके से आप उनको मना सकते हैं जिस तरह से आपको पता है कि वो आपकी बात सुन लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो सही से समझ जाते हैं, आप जैसे भी बात करें वो समझ ही जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मुश्किल से समझते हैं। हर एक का अपना अपना अंदाज़, अपना अपना तरीका होता है। हर एक में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती ही होती है। अगर परफेक्ट दोनों मिल जाए ना, हस्बैंड भी परफेक्ट हो और बीवी भी परफेक्ट हो, इस तरह से नहीं काम चलता। दोनों 50-50 होते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही इसलिए होता है कि आप एक दूसरे को मुकम्मल कर सके मिल के। तो 50 वो करे, 50 वो करे, तो इसी तरह से आप 100% जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ये आप सोचते रहें कि सारी खूबियाँ एक ही बंदे में पाई जाएँ, तो फिर आप उसके साथ जो है ना वो शादी करें, उसके साथ गुजारा करें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा अभी तक मौजूद है जिसमें 100% जो है ना वो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, खामी कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको संभल के चलना पड़ता है और 50-50 करके ये रिश्ता जो है ना वो चलाना पड़ता है। और आपको वक्त के साथ साथ ये समझना पड़ता है कि आपका जो पार्टनर है वो किस टाइप का है, किस अंदाज का है, और किस तरह से आप उससे बात कर सकते हैं उनको अच्छी लगती है, और किस तरह से आप उससे बात ना करें जो उनको बुरी लगती है। मुझे ये बहुत बार सुनने को मिला है कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है इसलिए तुम ऐसे कहती हो। तो अच्छा बनाना पड़ता है, खुद भी अच्छे साथ रहना पड़ता है। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन स्टिल कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो उनको बुरी लगती है, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो काम जो है ना वो ना करूँ, उनको बुरा लगता है। तो अपना 200% दे के तो फिर उनको अच्छा बनाया जाता है। डायरेक्ट ही कोई पैदाइशी इतना अच्छा नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा करके फूंक फूंक के कदम रखना पड़ते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल ही जाता है एट द एंड। अभी माशाल्लाह 10 साल मुझे हो गए हैं। 10 सालों में इतना तो बंदा सीख ही जाता है ना कि किस तरीके से उनको हैंडल करना है, कौन सी बात किस टाइम करनी है, किस टाइम नहीं करनी। जब ऑलरेडी किसी को गुस्सा हो और उस टाइप आप और गुस्से वाली या बुरी बात करें जो उनको ऑलरेडी अच्छी नहीं लगती, फिर तो लड़ाई होनी ही होनी है। बहुत सारी बातें मैंने कर ली है और अभी आपको थोड़ा सा शोर भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं हसन को मस्जिद छोड़ने आई थी और कार में बैठी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और पास से जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो फिर आवाज़ें जो है वो आ रही है, उसके लिए माजरत। क्योंकि घर जाके मुझे इतना टाइम नहीं मिलना था कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ, तो मैंने सोचा कि यही मेरे पास बेस्ट टाइम है। अभी मैं वॉइस ओवर करके जो है ना वीडियो को ख़त्म करती हूँ और फिर घर जाके जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि नागा ना कर सकूँ और टाइम पे वीडियो जो है ना वो आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी सफाई सुथराई जो थी ना वो कर रही थी, और उसके बाद मुझे सेंसबरी जाना है, क्योंकि मिल्क हम वहाँ से लेते हैं। और आजकल मेरी फुल टाइम ड्यूटी लगी हुई है कि जो भी ग्रोसरी करनी है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना है, जहाँ भी जाना है वो जस्ट मैंने ही जाना है। तो बस कार होती है, मैं होती हूँ, और बस हमारा जो टाउन है ना वो होता है इर्द गिर्द, हर जगह मुझे घूमना फिरना पड़ता है। मतलब शौक वाला नहीं, काम वाले की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी इस तरह की रूटीन जो है ना वो बनी हुई है। तो अभी मैं सेंसबरी गई थी, और मेरा ऐसे होता है कि जाती मैं मिल्क लेने हूँ, लेकिन जो उनका ये क्लॉथिंग सेक्शन होता है ना, ये मैंने लाजमी देखना होता है, क्योंकि मुझे इनके कपड़े जो है ना बहुत पसंद है। स्पेशली जब 70% ऑफ लगे ना, फिर तो क्या ही बात है। ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी, इस तरह की स्कर्ट जो है ना मैंने ऑलरेडी ली हुई है सेल से, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब ली थी, आपको दिखाई थी। उसी पैटर्न में, उसी फैब्रिक में ये वाला एक ड्रेस भी है, और अभी भी उनके पास वो वाली स्कर्ट पड़ी हुई है जो कि मैंने ऑलरेडी ली थी। अभी मुझे लगता है 70% ऑफ में है, और मैंने 50% ऑफ में ली थी। ये वाले ट्राउज़र्स जो है ना, जो कार्गो ट्राउज़र्स होते हैं, मुझे बेहद पसंद है, और हर बार मेरा दिल आ जाता है हर कलर का कार्गो ट्राउज़र लेने को कि मैं और ले लूँ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, दफ़ा करो, इतने मैंने क्या करने हैं, बहुत हो गए हैं। क्योंकि इंग्लिश कपड़े जो है ना, जो वेस्टर्न में कपड़े आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विंटर में मैं वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ, वही पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो वाले जो कि बॉडी कवर कर सकें फुली। अभी जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने जैकेट ली थी उमायमा के लिए। इस पे 70% सेल जो थी वो लगी थी। ये सीक्वेंस के साथ है पर्पल कलर में, और मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने सोचा कि उमायमा की बर्थडे भी आ रही है, बर्थडे पे पहन भी लेगी, और ये वैसे भी लाइक करेगी वो। तो पहले इसकी प्राइस 18 पाउंड थी, 70% ऑफ के बाद ये तकरीबन 4 पाउंड समथिंग की या 5 के आसपास, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इतने की पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी कज़न है पाकिस्तान में, वो हसन जितनी है, तो मैं एक और ले लेती हूँ, उसके लिए भी, वो भी लाइक करेगी। तो ये मैंने उसके लिए ली थी, और क्योंकि जो बड़े साइज़ में थी इस वजह से इसकी प्राइस जो थी ना वो ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल इस पे भी 70% ऑफ ही था। तो मैंने एक ये ले ली है, क्योंकि मुझे पसंद बड़ी आई थी, बड़ी कंफर्टेबल थी।
सीक्वेंस इस पे लगे हुए हैं लेकिन चुभने वाले नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर जो था ना इनर इसका, वो जर्सी का था, इसलिए आपकी बॉडी को भी ये इरिटेट नहीं करेंगे और आपकी बॉडी रैश जो है ना वो नहीं होंगे। इसका कलर मुझे बेहद पसंद आया था, क्योंकि बच्चे इस तरह से लाइक करते ही करते हैं। उनको मैं क्या वाइट और ऑफ वाइट कलर जो है ना इस तरह के पहनाना शुरू कर दूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाली शॉल ली थी और इस मैं यहाँ पे पिक्चर जो है ना वो भी अलग से अटैच कर रही हूँ, लेकिन पिक्चर पे और कलर आ रहा है, वीडियो में और कलर आ रहा है, लेकिन ये वीडियो वाला कलर है, इस तरह की है। तो ये देखें किसकी किस्मत में होती हैं, क्योंकि अभी मैंने सबको दिखाई नहीं है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि इनमें से मेरी कज़न जो है वो पहनती भी हैं इस तरह की या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनके लिए ली है और मुझे अच्छी प्राइस में, और इनका मटेरियल बहुत अच्छा था, इसका स्टाइल भी अच्छा था, और ये भी मुझे 70% ऑफ पे मिली है। 17 इसकी एक्चुअल प्राइस थी और उसके ऊपर मुझे 70% ऑफ मिला है, यानी कि 5 पाउंड और 10 पेंस की ये मुझे मिली है शॉल, जो कि बेहद प्यारी है। इसके बटन्स लगे हुए हैं, नेक इसका आप देख सकते हैं जो हाई नेक टाइप है उस तरह का है। इसकी शेप अच्छी है और इसका फैब्रिक जो है ना वो तो कमाल है, बेस्ट फैब्रिक है, इतना अच्छा इसका जो फैब्रिक है वो है। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक और शॉल ली है, उसका फैब्रिक इससे भी ज़्यादा अच्छा है और प्राइस जो है ना इससे तकरीबन 60 पेंस ज़्यादा है, जो कि ये वाली है। ये देखिए, ये मुझे 5 पाउंड और 70 पेंस की मिली थी। और ये जो है ना आपको पता है कि एक साइज़ का वन साइज़ होता है, जो मर्ज़ी पहने, पतला मोटा जैसा भी साइज़ है सारा पहन सकते हैं, और ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन इसका नेक वैसा नहीं है, ये ओपन स्टाइल में है, जिस तरह से आपने एक्चुअल शॉल ली होती है ना वैसे लगती है। तो अभी ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, अभी जिसकी किस्मत में होगी उनको मिल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल अपनी तरफ से मुझे अगर सेल में कुछ अच्छा मिल जाए तो वो मैं लेके रख रही हूँ कि चलो मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी, तो अगर मुझे जल्दी भी जाना पड़ेगा अचानक भी, तो भी मेरे पास चीज़ें होंगी जो कि मैं लेके चली जाऊँगी। उसके अलावा ये हसन के मैंने 2 ट्राउज़र्स लिए थे, जो कि वैसे 99 पाउंड के थे, लेकिन मुझे 270 का ईच पड़ा था, और ये भी मैंने सेंसबरी से लिए थे क्योंकि इसके ऊपर भी 70% ऑफ था। तो बस जी, अभी माशाल्लाह मैं देख रही थी और हैरान हो रही थी कि हसन माशाल्लाह ऑलमोस्ट मेरे जितना होने वाला है, क्योंकि ये ट्राउज़र्स जो है ना वो काफ़ी लंबे थे। तो बच्चे जवान होते पता नहीं लगता, बच्चे जवान हो रहे हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं। तो बस जी, अल्लाह उनको नेक करे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने ढेर सारी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।